Class 10th exercise 2.3 question number 3. Obtain all other zeros of 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसके हमें दो जीरोज़ तो दे रखी हैं और अगर x की पावर 4 है तो इसकी टोटल जीरोज़ होंगी 4. अगर इसकी डिग्री पोलिनोमियल की 3 होती, मतलब मैक्सिमम पावर 3 होती, तो इसकी जीरोज़ होती टोटल 3. तो हमें उसमें से दो जीरोज़ तो दे रखी हैं. जीरोज़ का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को वेरीफाई कर जाएंगे. अगर इसमें हम x की जगह √5/3 रखेंगे ना, तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी. वो होती हैं जीरोज़. अब हमें दो वैल्यू तो हमें दे रखी हैं, तो हम दो को लिख लेते हैं. जैसे x इक्वल्स टू √5/3 और x इक्वल्स टू माइनस √5/3. अब x √5/3 पॉजिटिव है तो लेफ़्ट साइड में हो जाएगा अगर x माइनस √5/3 और एक √5/3 x माइनस √5/3 होल में रूट, और एक आ जाएगी x प्लस √5/3. क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है तो लेफ़्ट साइड में जाकर प्लस की हो जाएगी, और दोनों जीरो हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो के इक्वल होगा. दोनों जीरोज़ हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो के इक्वल होगा. तभी जीरोस फाइंड होते हैं ना, पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखे. अब हम ये जो हमारा पोलिनोमियल आया है, ये x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे a माइनस बी और a प्लस बी वाली प्रॉपर्टी से. तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर आ जाएगा 5/3, और ये होगा पोलिनोमियल का फैक्टर. जो पोलिनोमियल हमें गिवन है ना, ये उसका फैक्टर हो जाएगा. क्योंकि जब भी हम जीरोस फाइंड करते हैं तो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो पोलिनोमियल का फैक्टर होता है. सिंगल अगर x माइनस √5/3 भी फैक्टर होगा और x स्क्वायर माइनस 5/3 भी फैक्टर होगा. सिंगल भी अलग अलग फैक्टर होंगे ये पोलिनोमियल के, और इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भी ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा. अब फैक्टर होगा तो इसका मतलब क्या है, x स्क्वायर माइनस 5/3 से पोलिनोमियल डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा. इसलिए हम जो हमें पोलिनोमियल गिवन है इसे हम डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 से. अब डिवीज़न करते हैं. हमें x स्क्वायर दे रखा है इधर मैक्सिमम टर्म, और इधर दे रखा है x की पावर 4. सबसे पहले हमें x स्क्वायर को 3x की पावर 4 बनाना है. तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से कर देंगे. x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से कर देंगे, 3x की पावर 4 आ जाएगा. और 3x स्क्वायर के माइनस 5/3 से भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर. डिवीज़न में साइन चेंज होता है, नीचे के साइन चेंज किए. 3x की 4 माइनस 3x की 4 इक्वल्स टू 0. 6x क्यूब एज इट इज़ नोट कर लिया. माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर आ गया 3x स्क्वायर. प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बढ़ेगा आता है, और बाकी के भी दोनों डिजिट ऐसे ही नोट कर लिए. अब हमें x स्क्वायर को बनाना है 6x स्क्वायर. सिंपल है, हम इसे 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे. x स्क्वायर को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 6x से करेंगे, 3x से नहीं, x स्क्वायर को 6x से करेंगे तो हमारा 6x क्यूब आ जाएगा. 6x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से की 6x क्यूब माइनस 6x की क्यूब 5/3 से की, तो क्या हो जाएगा, 3 से 6 कट हो जाएगा, 5 टू 10 माइनस 10x. साइन चेंज किए, अगेन 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब 0 एंड 3x स्क्वायर एज इट इज़ नोट किया, माइनस 10x प्लस 10x 0 और 5 नोट किया. अब हमें x स्क्वायर को बनाना है 3x स्क्वायर. तो x स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, बस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3x स्क्वायर एंड 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट होकर 5 बचेगा, खाली 0 बचेगा नीचे. अब जो ये ऊपर हमें पोलिनोमियल मिला है ना डिवीज़न के बाद, तो ये भी एक फैक्टर है. जैसे x माइनस 5/3 फैक्टर था पोलिनोमियल का, x प्लस 5/3 फैक्टर था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टर था. इसी तरीके से ये जो पोलिनोमियल मिला है ना हमें डिवीज़न के बाद, ये भी उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा. हम इसे जीरो के इक्वल रखकर इसमें से बाकी की जीरोस फाइंड कर लेंगे. 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को मैंने यहाँ से मिडल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू किया है इसको. 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x कर देंगे, क्योंकि 6x को हम 3 + 3 लिख सकते हैं, और 3 + 3 इंटू 3 भी 9 होता है, तो वेरीफाई कर रहा है कंडीशन को. 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, दोनों में से कॉमन ले लेंगे. 3x कॉमन लिया, x प्लस 1, 3 कॉमन लिया, x प्लस 1, 3x प्लस 3 और x प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 0. तो दोनों फैक्टर से क्या हुआ है, x की वैल्यू -1 आ गई. तो यानी दो जीरोस तो हमें पहले से दे रखी थी और दो जीरो में अब फाइंड हो गई है.
जीरो सेम भी हो सकती हैं, पूरे पोलिनोमियल की जीरोस सेम भी हो सकती है, मान चारों 1 1 1 1 भी हो सकती थी। तो यहाँ पे 2 जीरोस तो हमारी डिफरेंट दे रखी थी, वो हैं, और 2 ये हमारी अब आई हैं, -1 और -1। तो x की वैल्यू -√5/3 है एक तो, और -√5/3 तो क्वेश्चन में गिवन थी ही, और 2 जीरोस क्या है, -1 और 1। इन्हें आप सिंगल टाइम भी लिख सकते हैं, -1 √5/3 -√5/3 और -1 भी लिख सकते हैं। तो चारों को अलग अलग डिफाइन। पोलिनोमियल अगर की डिग्री अगर 4 है तो 4 जीरोज़ आएंगी, 3 है तो 3 जीरोज़ आएंगी, 2 है तो 2 जीरोज़ आती हैं।